हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं हिमांशु आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एच जी गुरुकुल्स में। जहां हम कल कर रहे थे वॉइस का चैप्टर, इंग्लिश का एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो एक बार चलिए कल का रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। वॉइस में हमने कल टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था और फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से सवाल नहीं बनते, बहुत कम ही रेयर चांस ही होते हैं कि इससे एक्टिव टू पैसिव में कोई सवाल देखने को मिला हो। तो आइए आज आगे लेक्चर शुरुआत करते हैं। जैसा हमने कल पढ़ा था कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस, और आगे मैंने ये सब सारा करवा दिया था। आप एक बार रिवाइज करके आए होंगे, मैं इतना तो सोच ही सकता हूँ। चलिए आज के इस लेक्चर में आगे शुरुआत करते हैं। जैसा हम ये देख रहे थे, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट का था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एस, वो फॉर्म जिसमें एस या ईएस लगा हो, प्लस में ऑब्जेक्ट हो, उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ईएस, एस या ईएस फॉर्म, यहाँ एस होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस में इजेएमआर प्लस V3 प्लस में सब्जेक्ट। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ एक चीज़ और कि आप इतना मत घबराइएगा, बस आप आगे का लेक्चर देखते रहिए। मैं इसमें इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो, डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं इसी के साथ में। इतने क्वेश्चन करा दूंगा मैं, लगभग 100+ क्वेश्चन कराऊंगा इस बैच में। मैंने क्वेश्चन रखा भी है, पहले इसका ख़त्म कर लेते हैं सारे टेंस का, पैसिव टू एक्टिव टू पैसिव, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए करते हैं फिर आगे। आज हमको करना था, इतना हमने सारा पढ़ लिया था, इतना हमने सारा पढ़ लिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक। तो चलिए हम आज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। क्या करना है आज? सिंपल पास्ट टेंस। चलिए सिंपल पास्ट टेंस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा उसमें वर्ब का दूसरा रूप आता है। कौन सा रूप आता है? वर्ब का दूसरा रूप आता है। और सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कल एक चीज़ ध्यान, अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताया था आप लोगों को, अगर थोड़ा सा भी रिवाइज करके आया हो तो, कि एक चीज़ याद रखिए कि एक्टिव टू पैसिव हमेशा वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव का कभी भी वॉइस नहीं बनता। क्या बोला था मैंने कि इनट्रांजिटिव का कभी भी वॉइस नहीं चेंज होता है, तो ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमने करा था सब्जेक्ट सिंपल पास्ट टेंस करना था हमें। तो सिंपल पास्ट टेंस में मैंने बता दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब हम इसका पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट शुरू में हो जाता है, फिर वाज वेयर, फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर सब्जेक्ट आता है। एक चीज़ अगर आपको याद करना हो तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ये देखिए, जब सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमेशा सिंपल पास्ट टेंस से जोड़ सकते हैं। देखिए बस वर्ब का यहाँ दूसरा रूप होगा, यहाँ पर एस या ईएस फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट आगे रहेगा, यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा प्लस में ऑब्जेक्ट। ये तो सब जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे इसको रिलेट कर लीजिए अगर, तो जल्दी याद हो जाएगा।
और देखिए यहाँ इज एम आर का फॉर्म, मैंने कल एक चीज़ बताया था कि बी का फॉर्म बताया था मैंने कल। तो बी का फॉर्म कौन कौन सा होता है, इज एम आर और वाज वेयर, ये होता है बी का फॉर्म। तो बी का फॉर्म यहाँ पर हम बी का फॉर्म है, जब प्रेजेंट टेंस होगा तो बी का फॉर्म का इज एम आर आ जाएगा, जब पास्ट टेंस होगा तो वाज वेयर बी का फॉर्म आ जाएगा। इसके साथ में वर्ब का थर्ड रूप आता है। मैंने कल एक चीज़ और बोला था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट लास्ट में, यहाँ ऑब्जेक्ट शुरू में हो जाएगा। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। तो सिंपल पास्ट टेंस का अगर आपको एक क्वेश्चन करना हो तो सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन होगा मेरे पास। चलिए क्वेश्चन से ही करा देता हूँ आपको। ये देखिए, सी स्टोल माई हार्ट। तो ये अगर आप लोगों को समझ में ना आए कि ये कौन सा टेंस है तो इसका वर्ब का रूप देखिए। पहले आप वर्ब का फॉर्म पहचानना सीखिए। ये वर्ब का दूसरा रूप है। कौन सा रूप है, दूसरा रूप है। इसका तीसरा रूप होगा स्टोलन। क्या होगा, स्टोलन इसका तीसरा रूप होता है और स्टोल इसका पहला रूप होता है। स्टोल मतलब होता है चोरी करना। क्या होता है, चोरी करना, ये ध्यान रखिएगा। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो मैंने बोला था, ध्यान से समझिए कि पहले ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट प्लस में, उसके बाद मैंने बोला था कि पैसिव बनाते समय हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। जब ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ हो जाएगा माई हार्ट। क्या हो जाएगा, माई हार्ट। उसके बाद मैंने बोला था कि जब ये वर्ब का दूसरा रूप हो, वर्ब का दूसरा फॉर्म हो, तो इसके साथ में वाज या फिर वेयर का प्रयोग होता है। जब वर्ब का दूसरा रूप हो तो वाज और वेयर का यूज होता है। तो वाज वेयर में हम यहाँ पर वाज लिखेंगे क्योंकि माई हार्ट सिंगुलर नाउन है, ये नाउन है, सिंगुलर नाउन है। ये सब पहचानना मैं सिखा दूंगा कि नाउन प्रोनाउन सब चीज़। माई हार्ट सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में हमेशा वाज का प्रयोग होगा। उसके बाद स्टोल का वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, स्टोलन, और बाई सी का हो जाएगा हर। आप में से कितनों ने मेरे से बोला था कि इसका ही हर ये सब कैसे आता है, ही हिम ये सब बदलना सिखा दीजिए सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव। तो ये मैं आज लिखवा दूंगा। ये देखिए, माई हार्ट वाज, ये क्वेश्चन पर आ गए हम गलती से, सॉरी। अरे डिलीट हो गया ये, एक सेकंड। चलिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। सॉरी, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। हम थे यहाँ पे, हम इसका क्वेश्चन कर रहे थे तो क्वेश्चन को ही कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसका बताया कि सी का हो जाता है हर। माई हार्ट ऑब्जेक्ट है तो शुरू में आ जाएगा। ये देखिए, ये हर लास्ट में चला जाएगा बाई के साथ। और ये स्टोल V2 है तो इसका वर्ब तीसरा रूप स्टोलन हो जाएगा। ये अगर समझ में आ गया हो तो चलिए आगे कर लेते हैं इसका और सारा बेसिक रूल। पहले हम रूल आज ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम आज आगे की कहानी पढ़ लेंगे। ये देखिए, जैसा अगर मैं बता दूं, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने अभी एक चीज़ बताया कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेट कीजिए, वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेट कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर भी आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में, यहाँ पर इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस में इज एम आर आएगा प्लस बिंग प्लस में वर्ब का तीसरा रूप। जब हम इससे रिलेट करेंगे,
कि ये देखिए सब्जेक्ट प्लस में वाज वेयर प्लस इज एम आर वाज वेयर, ये बी का फॉर्म है। मैंने पहले भी इतना बार बोल दिया, ये बी का फॉर्म होते हैं सारे। तो ये वर्ब का ऐसा रूप जो आईएनजी फॉर्म में हो। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस में वाज वेयर, और यहाँ पर देखिए इज एम आर के बाद आता था बिंग, तो यहाँ पर भी वाज वेयर के बाद बिंग आएगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस में सब्जेक्ट बाई प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर भी बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा। सॉरी, ये ध्यान रखिएगा कि बाई के साथ ही सब्जेक्ट आता है हमेशा पैसिव में। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ बाई ही लगे, मैं ये भी बताऊंगा किसके साथ एट लगता है, किसके साथ विथ लगता है, ये भी ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। जैसे में नो, अगर नो मतलब होता है जानना, अगर नो आ जाए तो नो के साथ में कभी भी बाई का प्रयोग नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैं आगे बताता रहूँगा। चलिए आगे चलते हैं। पहले हम रूल ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम आज क्वेश्चन कर लेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, घबराइएगा मत। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट कर लीजिए। वहाँ भी था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव था, तो यहाँ हैज हैव का V2 फॉर्म होता है, यहाँ पर होता है हैड। क्या होता है? हैड। प्लस में वर्ब का तीसरा रूप, ये ध्यान रखिएगा कि हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड के साथ क्या आएगा? बीन जुड़ेगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने ये, आप सोच सकते हो, आप मतलब सवाल कर सकते हो कि सर आपने इसी पीडीएफ में ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा है? तो मैं ये बता दूं कि हर किसी के साथ बाई नहीं लगता, इस वजह से मैंने बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से सेम है पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कभी भी ध्यान रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी मतलब सवाल नहीं बनते उतने, जैसे पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बताया था, उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, सॉरी, इसके बाद हम आते हैं विल सेल पे। ये विल सेल का तो मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से, लेकिन मॉडल में हम इसके बाद इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर इन सिंपल फ्यूचर टेंस है या फिर फ्यूचर इंडिफिनिटी बोल दीजिए। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब का हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, कि विल सेल के बाद अगर कोई वर्ब आता है विल सेल के बाद, तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो शुरू में आ जाता है ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल, तो विल सेल के साथ में बी आता है। जैसे में इजएमआर के साथ बिंग आता था, वैसे ही विल सेल के साथ बी आता है। वर्ब का तीसरा रूप आता है प्लस में बाई प्लस सब्जेक्ट, ये समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर, ये मैं बता दूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव नहीं बनता, ये ना ही पूछता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी बहुत ही रेयर चांस है कि कोई पूछता है, वैसे पूछ ले कोई, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने ये लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस है प्लस में V3 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, फिर फोर या सिंस वो वाला सब आता है, तो फोर बार सिंस लास्ट में ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिएगा आप एक बार। उसके बाद मॉडल प्लस V1, मॉडल के साथ ये ध्यान रखिएगा, मॉडल किसे कहते हैं? तो कैन, मे, सेल, विल, ये सारे मॉडल ही होते हैं सारे।
ये सारे मॉडल ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये समझ में आ गया हो कि मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं वैसे कि सर अगर यहाँ पे मॉडल के साथ वर्ब का पहला रूप लगा है तो यहाँ मॉडल के साथ पहला रूप लगा है, तो यहाँ पर मॉडल के साथ में वर्ब का तीसरा रूप, तो ये ध्यान रखिए कि मॉडल के साथ में वर्ब का तीसरा रूप नहीं लगा, यहाँ पर मॉडल के साथ में बी का फॉर्म आया है, बी लगा हुआ है, फिर जाके वर्ब का तीसरा रूप लगता है। ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा, ऐसे नहीं होता कि आइए क्वेश्चन करा देता हूँ कुछ, उसके बाद समझ में आ जाएगा अच्छे से। आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। वैसे ध्यान रखिए, हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी को रिलेट कर लीजिएगा सिंपल पास्ट टेंस से, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस से, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस पूछे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस। ये ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए क्वेश्चन करा देता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन करा दिया था, सी स्टोल माई हार्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद स्टोलन वाज स्टोलन बाई हर, ये मैंने करा दिया था। ये वैसे मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन मैं करा दूंगा आगे। अभी तो बहुत सारे रूल भी बाकी हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन मार्क, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो ये सारे हम करेंगे। जैसे ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सवाल है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे समझें, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर दिया है वाज वेयर प्लस में वर्ब का ING फॉर्म। मैंने बताया था कि वर्ब का ING फॉर्म प्लस वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसके बाद यहाँ पर जब हम इसका पैसिव करेंगे तो सबसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम साथ में लाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसी को मैं करा देता हूँ सीधे। वैसे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का ही लेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा शुरू में आएगा और द फैमिली हमेशा लास्ट में आ जाएगा बाई के साथ में। उसके बाद वाज को हम वाज ही रखेंगे, वाज के साथ में हम बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये अगर समझ में आ गया हो तो इसको एक बार कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन को हम करते हैं, आंसर छोड़ दीजिए, इसको समझिए पहले। ये लगा हुआ है हैज, मैंने एक चीज़ कल बोला था कि हैज या हैव प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव में हमेशा किस में आता है, आप सभी को पता होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है। अगर यहाँ हैड होता तो हैड हमेशा पास्ट परफेक्ट का रूल होता, लेकिन यहाँ हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, ये ध्यान रखिएगा। जब हम इसका पैसिव करेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, मतलब ए सॉन्ग, हैज को हैज ही रहने देंगे, उसके साथ में बीन का प्रयोग करेंगे, और ये वर्ब का तीसरा रूप खुद ही दिया रह रहा है तो कंपोज्ड को कंपोज्ड बाई हिम, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हिम और हिज का एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। वैसे बेसिक ही का हिम में बदलता है ऑब्जेक्टिव केस, सी का हर में बदलता है, यू का यू ही रहता है, उसके बाद आई का मी में बदल जाता है, वी का अस में बदल जाता है, दे का देम में बदल जाता है,
ये इतना याद रखिएगा तब तक बेसिक के लिए। आगे मैं इसको अच्छे से करा दूंगा किस में क्या लगता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने आंसर बता दिया, आप देख लीजिएगा। वैसे ये देखिए यहाँ पर क्या लगा है, विल। विल किस में लगता था, फ्यूचर में। इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर विल सिर्फ है तो सिंपल फ्यूचर टेंस है या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट कह लीजिए। जब फ्यूचर इंडिफिनिट का बात आता है तो हमने क्या बताया था, इसका फ्यूचर इंडिफिनिट का रूल हम करते साथ साथ करते ताकि रिवाइज करते चलेंगे ताकि याद होता रहे। सिंपल फ्यूचर टेंस का हमने बताया था सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है विल या शैल, उसके बाद आता है बी प्लस में वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट आता है। सॉरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट कर लेते हैं, सब्जेक्ट आता है। तो ये रूल होता है, रूल को ही देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये है वर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे हम पैसिव में, द ग्रोसरी, ग्रोसरीज। और यहाँ पर है विल, तो विल को विल ही रहने देते हैं और बी लगाते हैं। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप डिलीवर्ड हो जाएगा, ये डिलीवरी का डिलीवर का डिलीवर्ड हो जाएगा, और बाई स्विगी। ये देख लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ आंसर वैसे लिखा होगा, तो ये आंसर एक बार मिला लीजिएगा अपने खुद से। आप एक बार खुद से करने की ट्राई तो कीजिए कम से कम। ये नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हम कल पढ़ेंगे अच्छे से। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं हम। अगर क्वेश्चन हो तो एक बार क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। खुद से बताने का ट्राई तो कीजिए कम से कम एक बार। कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं, उसके बाद कल करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है शिवम डज नॉट प्ले फुटबॉल। ये देखिए शिवम डज नॉट प्ले फुटबॉल। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ साइज, ताकि आप लोगों को भी दिखे। शिवम डज नॉट प्ले फुटबॉल, इसमें मैंने क्या बताया था, ये है सब्जेक्ट, डू डज का फॉर्म है। उसके बाद आया है नॉट, नॉट के साथ ही डू डज आया है, इस वजह से ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। फिर प्ले आया है वर्ब का पहला रूप, क्योंकि यहाँ डू डज लग चुका है, ये एस या येस फॉर्म ही है। उसके बाद फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम इसका कर लेते हैं। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट तो करिए कम से कम, ये देखते रहिए अपना। यहाँ डू डज है तो विल तो लगना है नहीं अपना, ये पहले काटना सीखिए आप। डू डज के साथ में वाजवेयर लगेगा नहीं, यहाँ पर हैज लगेगा नहीं, तो बचा क्या, दूसरा ऑप्शन। वैसे करके देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट डू डज में इज, नॉट, प्ले का तीसरा रूप प्लेड, और शिवम के साथ में बाई शिवम। तो ये हो गया दूसरा आंसर। आप कमेंट करते रहिए, वीडियो को रोक करके देखते रहिए, आंसर अपने खुद से करते रहिए। इसमें देखिए द चिल्ड्रन आर डूइंग हार्ड वर्क, जब आर लगा हुआ है तो इसमें अब आप पहले ऑप्शन काटना सीखिए। ये वाजवेयर आएगा नहीं, आर के साथ में हैड आएगा नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो चलेगा, ये दो बचे हुए हैं। जब आर के साथ रहता है तो हमेशा बिंग लगता है आर के साथ में, तो बिंग किस में है, इसमें बिंग है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये पहला उत्तर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए तीसरा आंसर कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एसएससी भारत का बहुत बड़ा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो एग्ज़ाम होता है वो, जिसके थ्रू इनकम टैक्स ऑफिसर और ये सब बनते हैं। उस एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये ध्यान रख के आप बनाइए। वैसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन मैं खुद से दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर दिया है हैज स्टार्टेड, हैज के साथ में क्या है, वर्ब का तीसरा रूप। मतलब इसमें ये ध्यान रखिए, यहाँ पर फॉर द वर्कर्स तो लास्ट में आएगा, इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को चुनिए, ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, स्पेशल ट्रेन्स, तो ये चारों में है। इसके बाद हैज है तो विल तो आएगा नहीं, तो हैज के साथ में
यहाँ पर स्पेशल ट्रेन्स है, मतलब प्लूरल है तो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा इसमें। जब हैव आएगा तो ये दो ऑप्शन बचे हुए हैं, स्टार्टेड फॉर द रेलवे, फॉर द वर्कर्स। लास्ट में क्या बचा हुआ, फॉर द वर्कर्स बचा हुआ है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट भी आएगा, इस वजह से इसमें बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से ये गलत है। आइए आगे कर लेते हैं। ये देखिए, मनु विल टेल हर लेटर, मतलब इसका करिए एक बार, आप खुद से करने की ट्राई कीजिए एक बार। ये देखिए, मन्नू विल के साथ में हमेशा क्या बोला था मैंने कि बी लगेगा, तो इसमें बी लगा है, इसमें लगानी है, और ये तीनों में लगा हुआ है। ये भर्ब का पहला रूप ही दे दिया है, भर्ब का तीसरा रूप लगना था, इसमें भी भर्ब का पहला रूप है, बचा क्या तीसरा। सी विल बी टोल्ड लेटर बाई मन्नू, ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में द कुरियर बॉय डिड नॉट डिलीवर द पार्सल, इसका आंसर खुद से एक बार ट्राई कीजिए, अपने से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए मैं बता देता हूँ, द कुरियर बॉय डिड नॉट डिलीवर, द डिड नॉट मतलब वर्ब का दूसरा रूप, वहीं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये रूल है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सबसे पहले द पार्सल सब में है, डिड के साथ में कभी भी डिड लगेगा नहीं, हैड लगेगा नहीं, इसमें भी हैड है। बचा क्या चौथा, वाज नॉट डिलीवर्ड बाई द कुरियर बॉय। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलिए कल क्वेश्चन करेंगे, इसका अच्छे से पूरा क्वेश्चन करेंगे, आप खुद से देख सकते हैं, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं 2-3 होमवर्क दे देता हूँ, आप खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए, कमेंट करिए उत्तर। ये देखिए, ये HW में है, आप खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए इसको। इसका मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ, मान लीजिए ये 6ठा क्वेश्चन, मान लीजिए 6th क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप कमेंट में, फिर आप 7th क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट में, एक बार 6 और 7 का आंसर दीजिए, फिर ये 8th क्वेश्चन मान लीजिए 8th का आंसर दीजिए, क्या होगा होमवर्क ले लीजिए और इसका 8 का भी बताइए, 9th का बना के देखिए। ये मैंने वैसे क्वेश्चन दिया नहीं है, मैंने बताया नहीं है, बाई के साथ में बाई हुम आता है, तो इसको छोड़ सकते हैं आप, इसका दे दीजिए, 10वें का उत्तर दे दीजिए अगर आपको पता हो तो। ये सारे क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए, आगे हम कल करेंगे। चलिए धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके कमेंट कर दीजिए कि कैसा आपको ये सेशन लगा एक बार, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, आप अच्छे से खूब पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। चलिए ठीक है।